एक तो ये फर्ज करें कि मैंने ये लफ्ज़ लिखा है, हैंड राइटिंग मैंने लिखा है। अक्सर हम क्या करते हैं कि ये देख लें, ये सारे सीधे पॉइंट जा रहे हैं। अगर टी डी या वाई जी आ रहा है तो वो भी नीचे स्ट्रेट, ऊपर जाने वाले ऊपर स्ट्रेट। हम क्या करते हैं, ये देखें कोई लफ्ज़ इधर जा रहा है, कोई स्ट्रेट जा रहा है, कोई क्रॉस जा रहा है, ये भी क्रॉस जा रहा है, और मिड लफ्ज़ जो बैलेंस है वो भी अप डाउन जा रहे हैं। अगर आपने ये सीक्वेंस में बैलेंस किया और तमाम लफ्ज़ सीधे किए तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग इम्प्रूव कर जाएगी। एक चीज़ ये है ना, आपने स्ट्रेट ऊपर जाना है, और जब एक इंग्लिश का वर्ड लिखा आपने पेन मार्कर जिससे चला रहे हैं आपने उतनी स्पेस देनी है। अक्सर हम देखते हैं कि आपने ये लफ्ज़ लिखा, अब इतनी स्पेस आगे आप देकर इतना लफ्ज़ लिख रहे हैं, इतनी स्पेस नहीं देनी। जो मार्कर पेन जिस तरह आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसकी सिमेट्री के जितना आपने फासला रखकर ऊपर इंग्लिश लिखनी शुरू कर देनी है। और ये सिर्फ स्ट्रेट और मिड बैलेंस, ये 2 पॉइंट पर आपने फोकस करना, आपकी इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव होगी। और ये बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ ना आए, ये 2-2 3-3 पॉइंट है, हमेशा याद रख लें। जब भी आप काम करें इन चीज़ों पे फोकस करें तो इंशाल्लाह आप भी टॉपर नंबर